लखनऊ 16 फरवरी 2024 को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज दिनांक 16 फरवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल मांग दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को न्यायोचित मांगों को पूर्ति हेतु BN सिंह की प्रतिमा KD सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ जनपद के सभी विभागों के कर्मचारी पेंशनर्स एकत्रित कर्मचारी हुए। महासंघ जा रहा है आज हड़ताल पे, यार क्या कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से कि हमारे कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार से अन्यायपूर्ण रवैया अपनाते हुए हमारे सब वेतन भत्तों को सबको रोका जा रहा है, हमको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, चतुर्श्रेणी की भर्तियां नहीं की जा रही हैं, हमारे कार्य के घंटों का बोझ बढ़ता जा रहा है और हमारे कर्मचारियों पर जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का कर्मचारी बहुत मेहनत लगन और निष्ठा से अपने शासकीय कार्यों का निर्वहन कर रहा है। उसको पुरानी पेंशन, उसको जो 18 माह का DA का एरियर, ये सब दिया जाए उसको जो है। अगर आपकी मांगे नहीं सुनी तो क्या करेंगे? यदि हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो हमारा आंदोलन इससे भी ज्यादा उग्र होगा। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष कमल अग्रवाल। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज वहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ हड़ताल की जा रही है? परिचय के साथ। कमलेश मिश्रा, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ। ये जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं, उनके द्वारा जनपद स्तर पर, प्रत्येक जनपद स्तर पर आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लामा जी और पूरी कार्यकारिणी ने बैठ के ये निर्णय लिया था। समस्या ये है कि आज जिस प्रकार की सरकार का रवैया है, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें कर्मचारियों का जो एक पीड़ा है, वो पीड़ा जो है वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, एक अजीब सा माहौल है। कुछ राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों में लगभग एक सी स्थिति है। इसीलिए ये निर्णय अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने राष्ट्रीय स्तर पर लिया है। मुख्य रूप से जैसा आप सभी जानते हो कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन की व्यवस्था, इस संबंध में हमें लगता है कि प्रदेश के क्या देश के सभी कर्मचारी, जितने वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो सभी जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है और हम पुरानी पेंशन की डिमांड क्यों कर रहे हैं, पूरे देश का कर्मचारी क्यों कर रहा है। अब इसमें बार बार उस चीज़ को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हालत यह है कि हम 60 साल की सेवा तक के 60 साल की उम्र तक के सेवा में रहें और उसके बाद से जब लौट करके जाए तो हमारे हाथ में कुछ न रहे। तो इस मुख्य मांग तो हमारी ये है। दूसरा ये है कि 7वें वेतन आयोग ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर समूह घ की भर्तियों का, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियों को जो है वो समाप्त कर दिया और उसी का अनुपालन करते हुए प्रदेश सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है। जब अब स्थिति यह है कि कार्यालयों में कार्य की स्थिति बहुत ही बद से बदतर होती चली जा रही है। हालात ये है कि सफाई दफाई से लगा करके पत्रावलियों का रख रखाव, पत्रों का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक जाना, ये सारी चीज़ें बुरी तरीके से प्रभावित है, जिसमें गैर जिम्मेदार लोगों को लगा करके कार्यालयों में काम दिया जा रहा है। जैसे होमगार्ड का सिपाही है, होमगार्ड के सिपाही की ये ड्यूटी नहीं है कि वो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक सरकारी पत्रों को लगावे, या अन्य तमाम जो फाउल सोर्सिंग कहा जाए, फाउल सोर्सिंग के माध्यम से रख करके लोग कार्यालय स्तर पे अपने काम को करा रहे हैं। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से और अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से भी, कि समूह घ की भर्तियों को जो उन्होंने बंद कर रखा है, समूह घ की भर्तियां तत्काल प्रारंभ की जाए। इसी प्रकार जैसे आपका डेली वेजेज वर्क चार्ज कर्मचारी हैं, डेली वेजेज वर्क चार्ज कर्मचारियों ने
एक लंबे समय तक सेवा किया और उसके बाद से 2000 के आसपास आकर के सभी रेगुलर हो गए। और जो शासनादेश हुआ वो 2005 के बाद धीरे धीरे लागू हुआ। तो 2005 उनकी जो वो सेवाएं हैं उनको जोड़ा नहीं जा रहा। जो उन्होंने वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में किया है वो उन सेवाओं को जोड़ा नहीं जा रहा, और उन सेवाओं को न जोड़ने की वजह से उन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशनरी लाभ नहीं मिल रहा। इस संबंध में हाई कोर्ट ने भी आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट में भी इनके पक्ष में आदेश किया है। सरकार हाई कोर्ट में भी लड़ रही है, अपने छोटे कर्मचारी से सरकार जो है हाई कोर्ट में भी लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रही है। हमारी इस मांग को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, जबकि उसकी जेन्युइननेस पर हर तरीके से विचार विमर्श सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है और सारी चीज़ों को देखने के बाद निर्णय लिया है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग पूरे भारतवर्ष के स्तर पर, जनपद स्तर पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कमल जी की अध्यक्षता में, नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ये इस कार्यक्रम को कर रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि ये जो कर्मचारी है आपके, यही आपके हाथ पैर है। अगर इनका ये निराशा की स्थिति में रहेंगे तो जो आप कहते हो कि हम बहुत तेजी से आर्थिक रूप से किसी उसमें हम अब तरक्की करेंगे, विकास कार्यों में हमारी तरक्की होगी, तो हमें लगता है ये होना संभव नहीं है। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ।